नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। फ्रेंड्स, आइए हम और आप मिलकर बनाते हैं नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में और जानेंगे ओवरऑल मार्केट का आउटलुक अगले एक हफ्ते के लिए। तो दोस्तों, आज महावीर जयंती है और हमारे सभी जैन भाइयों को महावीर जयंती की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और फ्रेंड्स, जैसा कि अभी आप जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज 31 मार्च है और शाम के 8 बजे है और इस समय SGX निफ्टी ऑलरेडी 190 पॉइंट अप है। तो एक अच्छा, बहुत दिन बाद एक पॉजिटिव गैप अप ओपनिंग मिलने के चांसेस हैं और मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ बिकॉज क्योंकि निफ्टी थोड़ी देर में मैं आपको जब चार्ट बताऊंगा तो बताऊंगा कि क्यों यहाँ एक पॉजिटिव न्यूज आना ड्यू था और जो पॉजिटिव न्यूज आ रहा है। तो दोस्तों, कुछ एक पॉजिटिव न्यूज जो मार्केट में आ रहे हैं, एक बार थोड़ा उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, जो बिगेस्ट ट्रिगर जो अभी निकल के आ रहा है कि एक डीस्केलेशन होप जो है वो निकल के आ रहा है बिकॉज अमेरिका हिंट कर रहा है कि ये जो ईरान कन्फ्लिक्ट है इससे वो बहुत जल्दी बाहर निकलना चाहता है और अभी फिलहाल टेम्पररी जो बाजार को रिलीफ मिल रही है बिकॉज गिफ्ट निफ्टी एक रेंज में जो कि 100 पॉइंट से लेकर 250 पॉइंट तक का बाउंस बैक का सिग्नल जो दे रहा है गिफ्ट निफ्टी, इसी वजह से दे रहा है। और ऑयल की प्राइसेस देखेंगे तो अच्छा खासा $115 पर बैरल हिट करके थोड़ा सा स्लाइटली कूल ऑफ हुआ है। तो ये जो कूल ऑफ हुआ है प्लस जो डोनाल्ड ट्रंप का जो एक उनका जो स्टेटमेंट है कि हम वॉर से जो है कन्फ्लिक्ट से जल्द बाहर आना चाहते हैं, वो जो मंशा है उनकी वो दिख रही है। तो ये बाजार इसको थोड़ा सा पॉजिटिव ले रहा है बिकॉज सिर्फ SGX की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्लोबली सारे मार्केट में आज ठीक ठाक बाउंस बैक देखने को मिला है। उसके अलावा और एक पॉइंट है कि सिर्फ अगर मार्च की ही बात कर लो तो अकेले मार्च में निफ्टी जो है 11% का फॉल दिखा चुका है। मैसिव 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मार्केट में ऑलरेडी वाइप आउट हो चुका है। अगर FII सेलिंग की बात करें तो अकेले मार्च का फिगर है 1,12,000 करोड़ का, 1,12,000 करोड़ का FII का फिगर। मेरे हिसाब से मंथली ऑफ लेट पिछले 5 सालों में सबसे बड़ा फिगर देखने को मिला है। तो ये दिखाता है कि ऑलरेडी बहुत सारे खराब न्यूज जो है ये प्राइस में ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि निफ्टी का जो लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन है, अगर आप देखेंगे तो निफ्टी लॉन्ग टर्म, अगर आप लास्ट 5 ईयर 10 ईयर के EPS की बात करेंगे तो निफ्टी कभी भी जो है 20 के PE मल्टीपल के नीचे ट्रेड नहीं किया। फर्स्ट टाइम निफ्टी अभी 20 के PE मल्टीपल के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ये दिखा रहा है कि बाजार में जो वैल्यूएशन कंफर्ट है, तो स्मार्ट मनी जो है सर्टेन पॉकेट्स में यहाँ से एक्यूमुलेशन भी स्टार्ट कर सकता है, ऐसा भी बाजार को लग रहा है। तो इसकी वजह से भी हल्का फुल्का बाउंस बैक देखने को मिलेगा। और ग्लोबल मार्केट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ इंडियन मार्केट नहीं, ग्लोबल मार्केट, US मार्केट, अक्रॉस द बोर्ड आपको हर जगह जो है ये दिखे। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि ये जो है जो इसको सिर्फ एक रिस्क ऑफ पुल बैक की तरफ हम देख रहे हैं, सिर्फ एक रिलीफ रैली की देख रहे हैं, ये कोई ट्रेंड रिवर्सल तो नहीं है। और रुपए में जो वीकनेस है वो अभी भी कंटिन्यूटी में है, FII की सेलिंग कंटिन्यूटी में है, ग्लोबल मार्केट में रिस्क अभी भी बना हुआ है। तो ये सारे मैक्रो सिनारियो है जिस पे अभी हम काम कर रहे हैं। तो एक बार हम वापस अभी डेटा स्टेटिस्टिक्स पे बात करना बेकार है बिकॉज क्योंकि ऑफ लेट मैंने देखा कि हमारा मार्केट अपने यहाँ के डेटा स्टेटिस्टिक्स पे बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। तो फॉर द टाइम बीइंग हम डेटा स्टेटिस्टिक्स की बात नहीं करेंगे। अभी मैंने मैक्रो की बात किया कि मैक्रो में थोड़े बहुत पॉजिटिव सिग्नल आए हैं जिसकी वजह से SGX निफ्टी में पुल बैक आ रहा है। तो अब मैं डायरेक्ट चार्ट्स पे जाऊंगा और वहां पे इवेल्युएट करूंगा कि एग्जैक्टली कहां तक का हम ये पुल बैक देख सकते हैं और कौन से पॉइंट के बाद सिर्फ ये पुल बैक नहीं रहेगा, वहां पे बाइंग आएगी और कौन से ऐसा पॉइंट है जहां पे हम शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन बना सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स को मैं चार्ट्स पे इवेल्युएट करने की कोशिश करूंगा। तो रुक करते हैं निफ्टी के चार्ट एंड ग्राफ पे और जहां पे हम बनाएंगे अपनी फाइनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। फ्रेंड्स, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से निफ्टी एक अपने ट्रेंड लाइन को पकड़ के ट्रेड कर रहा है और आप यहाँ देख सकते हैं ये निफ्टी का मैं मंथली चार्ट आपको दिखा रहा हूँ और ये जो मंथ है जहाँ से मैंने रेफरेंस लिया 31 जनवरी 2024। अगर ये महीने से आप निफ्टी के मंथली चार्ट्स के सारे डॉट्स आप टिक करते जाएंगे तो अभी ये जो लास्ट जो क्लोजिंग आई थी
सोमवार को जो एक्सपायरी थी, क्योंकि आज महावीर जयंती है उसकी वजह से, तो वो जो एक्सपायरी का जो लोवेस्ट पॉइंट था, अगर आप देखेंगे वो 22,283, वो डॉट ट्रेंड लाइन पे आया था। तो आप देखिए इस ट्रेंड लाइन को मल्टीपल टच किया है और हर बार ट्रेंड लाइन को टच करके निफ्टी पे बाउंस आता है। इस बार भी उसने ट्रेंड लाइन को टच किया है, तो कल जो बाउंस है वो ड्यू है निफ्टी में। ये मंथली चार्ट है, हालांकि ये जो मंथली कैंडल जो बना है ये बहुत ही खराब कैंडल है। तो यहाँ पे अगर आप इस कैंडल का अगर आप हाईएस्ट पॉइंट देखेंगे तो 24,990 है। एज लॉन्ग एज निफ्टी जब तक 24,990 को क्रॉस करके नहीं निकलता है, तब तक जो है बाजार के जो बियरिश नेचर है वो नेचर आपका बना रहेगा। हालांकि जो पुल बैक है, जो ट्रेंड लाइन से पुल बैक आना ड्यू है, वो पुल बैक आता हुआ दिख रहा है। तो हम इसके ऊपर हम फर्दर बात करेंगे। फ्रेंड्स, अभी हम निफ्टी का आवरली चार्ट स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो देखिए निफ्टी की क्लोजिंग आई है 22,330 की 31 की, और यहाँ से अगर आप कोई पुल बैक की बात कर रहे हैं, पहले हमें देखना पड़ेगा कि क्या निफ्टी आपका 22,450 460 के रेंज को क्रॉस करता है। अगर आपका निफ्टी 22,460 के ऊपर ट्रेड करने लगता है तो आपका एक हायर हाई हायर लो पैटर्न एटलीस्ट आवरली चार्ट्स पे बनेगा, और वहां पे आपको एक पुल बैक दिखता हुआ दिखेगा। तो आपको निफ्टी में अब आप समझ लीजिए कि जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको माइक्रो इकोनॉमिक के बारे में बताया और मैक्रो डेटा बताया आपको, जहां मैंने लास्ट टाइम भी अगर आपको ध्यान में होगा, पिछली बार मैंने बॉटम पे जब 22,500 का बॉटम बना था तो वहां मैंने आपको बताया था कि 22,200 के नीचे ही कोई नया लो बनेगा। तो फिलहाल अभी मार्केट के लिए सबसे क्रिटिकल जो फैक्टर है वो है 22,200। तो 22,200 के नीचे अगर निफ्टी स्लाइड करता है तो जोरदार 1,000-1,500 पॉइंट का फर्दर डाउनसाइड आपको निफ्टी में देखने को मिलेगा। आई मीन दैट इज एक्सट्रीम सिनेरियो। तो फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि बाजार एक पुल बैक के लिए रेडी है। पुल बैक कौन से पॉइंट पे कंफर्म होगा? वो कंफर्म होगा 22,460 के ऊपर। तो अगर निफ्टी आपका 22,460 के ऊपर ट्रेड करता है तो आपका 22,200 220 आपका ये स्टॉप लॉस जोन होगा, और वो स्टॉप लॉस लगा करके आप निफ्टी में एक पुल बैक के लिए प्ले कर सकते हैं। हालांकि आपको ध्यान रखना है कि मोर और लेस मार्केट अभी नेगेटिव है। अभी भी हमारा जो व्यू है वो सेल ऑन रैली का ही व्यू है। हालांकि इन बिटवीन कोई रैली है तो उसमें आपके पोजीशन को लाइट करने का ही व्यू रहेगा। तो अभी आप देखिए ये रैली मुझे दिखती कहाँ तक है। तो ये देखिए यहाँ पे एक इमीडिएट जो बाजार में गैप है जो कि है 22,840 के आसपास, ये लेवल देखिए यहाँ पे 22,725 से 22,840। तो ये रेंज की ओर बाजार बढ़ता हुआ दिखता है। तो फिलहाल जहां पे फर्दर आपको सप्लाई जो है जिस रेंज में दिखेगा वो रेंज निकल के आ रहा है 22,660 से लेकर के यहाँ पे 22,804 है। बट मैं ये ऊपर का कैंडल लेना प्रेफर करूंगा। तो ये ऊपर का कैंडल, इनफैक्ट ये जो स्विंग हाई है आप देखिए 22,992 का, ये पूरा स्विंग हाई है। तो 22,992 तक का जो लेवल है ये पूरा लेवल है। तो आपको कैसे काम करना पड़ेगा, बिकॉज एक बड़ा रेंज निकल के आ रहा है। तो इफेक्टिवली आपको 22,660 से आपके पोजीशन को धीरे धीरे लिक्विडेट करना है, और इवेंचुअली आप 22,850 और 950 के रेंज में एक बार के लिए आपको पूरा पोजीशन आपको लाइट कर देना होगा। बिकॉज अगर एक्सट्रीम जोन पे गया तो 22,950 तक है। फ्रेश तेजी आपको करना है। अगर ये स्विंग हाई 22,992 का जो स्विंग हाई है, अगर ये स्विंग हाई निकाल दे तो बाजार ये जो ऊपर वाला जो गैप है वो डेफिनेटली उसको फिल कर देगा, और फिल करेगा तो यहाँ पे ये वाला जो कैंडल आप देख पा रहे हो 23,450-60 यहाँ तक का भी मूव मार्केट में आ सकता है। तो देखिए आप समझ रहे हैं, तो ये जो स्विंग हाई है ऊपर में 23,465 का, ये स्विंग हाई भी कोई बहुत ज्यादा डिस्टेंट नहीं रहेगा। अगर कोई मैसिव शॉर्ट कवरिंग आई तो ये एक अलर्ट है जो मैं बता रहा हूं कि कोई जल्दबाजी नहीं करना है पोजीशन छोड़ने में। और जैसे जैसे बाजार ऊपर जाएगा आपको नीचे 200-220 पॉइंट नीचे 1 नोच DATR ऑलमोस्ट 250 पॉइंट का होता है। तो 250 पॉइंट का
आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना पड़ेगा। तो फिलहाल आप ध्यान रखिए, जैसे ही आपका निफ्टी जो है 22,900 950 की ओर जाता है तो आपका स्टॉप लॉस मूव हो जाएगा अराउंड 22,700 की ओर। 200-250 पॉइंट का आपको ऐसा रखना ही पड़ेगा इस मार्केट में। और अब पहला फोकस आपका होना चाहिए कि जो फर्स्ट ट्रेजेक्टरी है 22,660 से लेकर के 22,990 का जो ये पूरा रेंज है, उस रेंज में आपको ग्रेजुअली 3 स्टेप पे 1 2 3 करके 3 स्टेज पे आपको वहां पे निफ्टी बेचना होगा। अगर ध्यान रखिए, जैसे ही निफ्टी 22,992 वाला रेंज क्रॉस करेगा 22,992 फर्दर शॉर्ट कवरिंग आएगी। फिर वहां कोई जल्दबाजी आप नहीं करेंगे, फिर वहां पे आपका इमीडिएट टारगेट होगा 22,300 से लेकर के 22,400 450 का रेंज। तो वो रेंज आपका फर्दर टारगेट बनेगा। तो ये 2 टारगेट आपको निफ्टी में दे रहे हैं और होपफुली अगर ऐसा कुछ हो तो आपके लिए बेस्ट होगा। पोर्टफोलियो को लाइट कर सकते हैं। और ये इस तरीके के मार्केट में अगर आप इंडिया विक्स देखेंगे तो विक्स आपका 29 है। इस तरीके के बियरिश मार्केट में और इस तरीके का जो बड़ा मूव है, ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है और इस तरीके का मूव आते रहता है। इससे आपका जो बाजार का जो ट्रेंड है वो नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं हो जाता है। ट्रेंड अगर आपको पॉजिटिव होना है तो कम से कम 2 स्विंग हाई आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे ट्रेंड अगर निफ्टी में पॉजिटिव होना है तो यहाँ पे ये लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ। एज लॉन्ग एज जब तक आपका निफ्टी 23,900 क्रॉस करके ट्रेड नहीं करता है 23,900, तब तक आप निफ्टी में ट्रेंड चेंज नहीं बोलेंगे। तो ध्यान रखिए 23,900 के ऊपर ही आपका निफ्टी ट्रेंड चेंज दिखा सकता है। तो फिलहाल हम पुल बैक की बात कर रहे हैं, तो पुल बैक आपका कंफर्म होता है 22,460 के ऊपर। पॉइंट नंबर 1, आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है 22,660 से लेकर के 22,900 950 के रेंज में। तो आप 1 2 3 स्टेज करके आप धीरे धीरे ग्रेजुअली वहां पे आप एग्जिट कर सकते हैं। और अगर आप एग्रेसिव है तो 22,850 750 के रेंज में अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो करें, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको लगाना पड़ेगा 22,992 का, 22,992 का। ध्यान रखिए 22,992 के ऊपर निफ्टी एटलीस्ट 2 नोच DATR मतलब 500 पॉइंट का मूव फर्दर दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा टारगेट होगा 22,300 से लेके 22,450 का। तो इस तरीके का जो वाइगरस मूव है 1 हफ्ते में डेफिनेटली आ सकता है, क्योंकि अगर आप विक्स देखेंगे तो विक्स आपका ऑलरेडी 29 का है। तो इतनी वोलाटाइल, इतनी बड़े विक्स में इस तरीके की वोलाटिलिटी डेफिनेटली आप देख सकते हो, कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। अब आप बताएं, अब हम बात करेंगे डाउन साइड की। तो देखिए डाउन साइड आपको 22,200 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, कोई डेविएशन नहीं है। अगर आपको एक निफ्टी में 1000 पॉइंट का पुल बैक देखने को मिल सकता है, सिमिलरली आपको 1000 पॉइंट का डाउन साइड भी देखने को मिल सकता है। और वो डाउन साइड एक ही सिनारियो में देखने को मिलेगा जब आपका निफ्टी 22,200 के नीचे ट्रेड करने लगे। तो ये इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आपको निफ्टी में ट्रेड करना है। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू निफ्टी में। अकॉर्डिंगली अगर आप ट्रेड करेंगे तो मिलेगा आपको मार्केट में मैक्सिमम ट्रेडिंग एडवांटेज।